प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों को नमस्कार। और आज के इस सुबह में मैं आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं कि मैं आपके साथ में परमेश्वर के वचन को सीख सकूं संपर्क इंडिया के इस प्रयास के द्वारा। और आप सबों को कहना ये चाहते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 16वां अध्याय उसके 16 पद से 18 पद तक मैं आपके मध्य में पढ़ रहा हूं। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। और मैं स्थिफनुस और फुर्तुनातुस और अखयुस के आने से आनंदित हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरी की है। मुख्य विषय सुनिएगा, 18वां पद। और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो। आप में से हो सकता है कुछ लोग इस नाम को प्रोनाउंस ना कर सके। स्थिफनस, फुर्तुनातुस, अखयुकुस, प्रभु के वचन में इन लोगों के नाम दिए गए हैं और कहा गया है उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरी की और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है। मुख्य विषय है कि हमारी घटी को चाहे कोई पूरा करे या ना करे, लेकिन मेरी आत्मा को चैन दे सके या मेरी आत्मा को शांति प्रदान कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर कुछ लोगों का नाम आया है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आपकी आत्मा को किसने चैन दिया है। क्या कोई एक खास व्यक्ति है जिनकी बातों से, जिनके आने से? एक गीत कहता है, यीशु तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई, यीशु तेरे आने से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई एक ऐसे जन होते हैं जिनके आने से क्या होता है, कहते हैं अब ये आ गए हैं, क्या करें, अब हमको इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो आ जाएं तो हम जल्दी से जाते हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के आने से हमको शांति मिलती है, कुछ लोगों के आने से मेरे प्यारे भाइयों बहनों हमको शांति नहीं मिलती, हमें चैन नहीं मिलता। प्रभु का वचन बताता है इन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी और मेरी आत्मा को चैन दिया है। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, प्रभु के बारे में थोड़ा सा सोचें, यीशु के बारे में थोड़ा सा विचार करें। क्या यीशु ने आपकी आत्मा को शांति पहुंचाई है? क्या यीशु की आत्मा ने आपके परिवार में कुछ ऐसा कार्य किया है जिससे आपको चैन मिला हो? कोई कह सके कि हाँ, रिलैक्स हम हुए। लिखा, इसलिए ऐसों को मानो। हम जब अंग्रेजी की बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है गया रिकॉग्नाइज देम। एक डॉक्टर को डॉक्टर की तरीके से मानो, एक मास्टर को मास्टर की तरीके से मानो, एक पास्टर को पास्टर की तरीके से मानो, एक टीचर को टीचर की तरीके से मानो। तब हमको क्या होता है कि हम उसे मान रहे हैं, हम उसे आदर दे रहे हैं, हम उसका मान कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और वचन क्या बताता है, ऐसों को मानो जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करी है, जिन्होंने तुम्हारी आत्मा को चैन पहुंचाया है। तुम बहुत दुखी थे, तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे थे, तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था, लेकिन जो शख्स आया उसने कुछ ऐसी बातें करी
जिससे आप आनंदित हो उठे। आप तुरंत अपने बिस्तर से उठकर बैठ गए और कहने लगे हमारे लिए खाने का इंतजाम करो, हमारे लिए चाय का इंतजाम करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे आपकी आत्मा को आनंद पहुंचा। और मैं ये कहना मांगता हूं, याद करिए, हो सकता कि वो व्यक्ति आज इस दुनिया में ना हो जिसने आपकी आत्मा को चैन पहुंचाया, या हो सकता है कि वो ऐसा व्यक्ति आज अपना भारतवर्ष छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस गया हो, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को हम याद करें, उसे हम कहें थैंक यू। हो सकता है कि जब वो मर चुका हो तब भी हम उसे याद करके कह सकते हैं थैंक यू भैया, तुमने मेरे आत्मा को चैन दिया। इस प्रकार से हम उसे याद कर सकते हैं। अगर आपके परिवार को किसी ने शांति प्रदान करी है, हो सकता है कि इस समय वो भला बुरा आपको कह रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको मौका मिले तो जरूर से जरूर उस परिवार के पास जाइए और कहिए दीदी बहुत धन्यवाद, भाई बहुत धन्यवाद, आपके परिवार के द्वारा। इस तरीके से हाथ जोड़ जोड़ कर उनके पास जाकर बोलिए, और मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रकार से आप उसको मान्य देंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उड़ीसा में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पर एक, चाहे वो साला बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन अपने जीजा जी को बहुत सम्मान देते हैं। और यहां तक कि जब उनके बच्चे होते हैं तो उनको बच्चों को वो सर पे बिठाते हैं। सर पे बिठाने का मतलब नहीं जानबूझ के सर पे बिठाते हैं, इसका मतलब उनकी बातों को महत्व देते हैं, उनका जूठा वो खाना पसंद करते हैं, मतलब इतना मान देते हैं। और मान देने का मतलब यही है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अंग्रेजी में जो शब्द लिखा गया है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है मानना। जैसा जो है, हमारे सिद्ध भाई जो है रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं आती, लेकिन मैं उनको क्या कहूंगा, मानूंगा कि भाई तुम्हारे काम से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और इस प्रकार से मानना है। परमेश्वर का वचन बताता है जिन्होंने आपकी आत्मा को चैन दिया है। मेरी आत्मा को किसने चैन दिया है, मेरी आत्मा को किसने शांति पहुंचाई है, मैं उन्हें याद करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल इतना नहीं, अगर हम परमेश्वर के सेवक पौलुस की बात को सुने तो परमेश्वर का सेवक पौलुस कुछ लोगों को याद करता है और उनको कहता है, रोमियो की पत्री 16वें अध्याय में कहता है, मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार, नरकिस्सुस को घराने को, जो लोग प्रभु में हैं उनको नमस्कार। फिर उसके बाद कहते हैं कि जो पहला फल है उसको नमस्कार, आसिया में जो इपेनुतुस है उसको नमस्कार। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो नमस्कार पहुंचा रहा है लिख लिख कर, ये कहना चाहता है इन लोगों ने मेरी आत्मा को चैन दिया। और ये क्या कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं कि मैं तुमसे फीबे को, जो हमारी बहन और किंखिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो। जिस किसी बात में उसको तुमको प्रयोजन हो उनकी सहायता करो, क्योंकि वो बहुतों की वरन मेरी भी उपकारिणी हुई है। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, प्रिस्का और एक्विला को, जो यीशु में मेरे सहकर्मी, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा है, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनको धन्यवाद करती हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत उपकार किया। उपकार किए हैं तूने, इतना मुझे दिया है प्रभु, मैं याद भी नहीं कर सकता कितना तूने मेरे लिए कार्य किया है। मेरी आत्मा को चैन पहुंचाया है, मेरे हृदय को आनंद दिया है। मैं आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबों को कहना चाहता हूं कि उन लोगों को याद करिए, उन लोगों को सम्मान दीजिए, प्रभु को सम्मान दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तो आत्मा को चैन आपको परमेश्वर ने दिया है। उन लोगों ने जिन्होंने आपके मन को खुशी से परिपूर्ण किया है, उनको याद करके उनका सम्मान करिए। आइए प्रार्थना करें, प्रभु हम पर अनुग्रह करें कि हम अपने ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारी आत्मा को चैन पहुंचाया है, हम उन्हें याद कर सकें, उनका सम्मान कर सकें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार।
आपने इस प्रोग्राम को देखा और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने निश्चय आशीष पाई होगी। अगर आपने आशीष पाई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके द्वारा आपके और बहुत सारे लोग, आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त और बहुत सारे लोग आशीष को प्राप्त कर सकें। आप आशीष का कारण बन सकते हैं इसे शेयर करके। जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मे गॉड ब्लेस यू।